गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने सृजन पाठ्यपुस्तक का चैप्टर 4 काव्य खंड के 42 ऐसे के कुछ पद स्टार्ट किए थे। उसमें से हमने 1 to 17 पद का अर्थ कंप्लीट कर लिया। आज हम दोहा नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। देखिए दोहा नंबर 18। कहत सबे बेदी दिए आकु 10 गुना हो तू, दिए लिलार बेदी दिए अग्नि तू बढ़ तू उदो तू। शब्दार्थ देखिए। कहत, कहत का अर्थ होता है कहते, सबे यानी कि सब, बेदी यानी कि बिंदी, अंकु यानी कि अंक, 10 गुना, 10 गुणों यानी कि 10 गुना, लिलार यानी कि ललाट, बेदी बिंदी, अग्नितु यानी कि अनगिनत, उदोतु यानी कि प्रकाश। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित सतसई से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अर्थ देखिए। कहत सबे बेदी दिए आंकु 10 गुना होत। नायिका की सखी कहती है कि सब लोग ऐसा कहते हैं कि किसी भी अंक के सामने शून्य लगा दिया जाए या रख दिया जाए तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। कि किसी भी अंक के सामने अगर हम शून्य लगा देते हैं तो उस शून्य के लगाने से उसका मान जो है 10 गुना बढ़ जाता है। कि एक के आगे हमने शून्य लगाया तो वो क्या हो गया 10, यानी कि अंक के आगे शून्य लगाने से उसका मान बढ़ जाता है। किंतु तिये लिलार बेद दिए अग्नि तो बढ़त उदो, किंतु नायिका के ललाट पर बिंदी लग जाने से उसका मान अनंत गुना बढ़ जाता है। अर्थात उसका प्रकाश जो है वो अनंत गुना तक फैल जाता है, उसका रूप सौंदर्य और भी अधिक बढ़ जाता है। उसका सौंदर्य अत्यधिक बढ़ जाता है और सौंदर्य वृद्धि में गणित का नियम काम नहीं करता है। कि जो सामान्य जो नियम होता है उसमें ये कहा जाता है कि अगर अंक के आगे शून्य लगा दिया जाए तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ नायिका की बिंदी जो है शून्य का काम करेगी। उसके ललाट पे अगर बिंदी लगी हुई है वो 10 गुना मान नहीं अनंत गुना मान को बढ़ा रही है, अर्थात उसके सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ा रही है। अंक के आगे शून्य लगाने से उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है, यह सामान्य कथन है। प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस का प्रयोग प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत हुआ है। नेक्स्ट देखिए दोहा नंबर 19। ठीड़ी ने पड़तु समान दुति, कनक कनक के गात, भूषण कर करकस लगत, परसी पिछाने जात। ठीड़ी का अर्थ होता है दृष्टि। पड़तु समान यानी कि पड़तु समान का अर्थ होता है उसके समान गिरती है। दुति यानी कि चमक, कनक यानी कि सोना, गात यानी कि शरीर। नेक्स्ट है कर यानी कि हाथ, कर्कश यानी कि कठोर, परसी यानी कि स्पर्श करना, पिछाने यानी कि पहचानना, जात यानी कि जाते हैं। प्रस्तुत दोहे में नायिका के शरीर की सुंदरता का वर्णन कवि ने किया है। अर्थ देखिए। ठीड़ी ने पड़तु समान दुति, कनक कनक के गात। कि कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि नायिका के शरीर वो गौर वर्ण का है, यानी कि उसका वर्ण श्वेत है और बिल्कुल कैसा है सोने के जैसा है। कि नायिका का जो शरीर का वर्ण है वो बिल्कुल सोने के जैसा स्वच्छ और गौर वर्ण का है। इसलिए
उसके शरीर पर जब नज़र गिरती है या दृष्टि पड़ती है तो पहचान पाना मुश्किल होता है कि कहाँ पर तो आभूषण पहन रखे हैं और कहाँ पर नहीं है, अर्थात सोने और उसके शरीर में भेद करना मुश्किल होता है, क्योंकि सोने का कलर और उसके जो शरीर का कलर है वो सेम होता है, दोनों में एक समानता होती है। भूषण कर कर्कश लगत परसी पिछाने बात। सोने के आभूषण को हाथ से स्पर्श करके ही पता चलता है कि यहाँ नायिका ने सोने का आभूषण पहन रखा है। क्यों? क्योंकि स्पर्श करने पर सोना जो है कठोर लगता है। नायिका के शरीर के और आभूषणों को स्पर्श करके ही पहचाना जा सकता है। अगर जहाँ कठोर लगता है तो वो लगता है कि ये आभूषण है, और नायिका का शरीर का स्पर्श जो है वो कोमल होता है। अर्थात कवि ये कहता है कि नायिका का शरीर का जो वर्ण है वह सोने के जैसा है, गौर वर्ण है, कि भ्रम हो जाता है कि कहाँ नायिका ने आभूषण पहन रखे हैं और कहाँ नहीं पहन रखे हैं। नायिका के आभूषण और शरीर का भेद करने के लिए उसे स्पर्श करना होता है। जहाँ पर कठोर लगता है वहाँ लगता है कि ये आभूषण है, और जहाँ कोमल लगता है वो नायिका का अंग होता है। अर्थात स्पर्श करके ही उनमें भेद किया जा सकता है। इसमें नायिका के शरीर को स्वर्णिम आभा वाला बताया है, जिस कारण सोने के आभूषणों के साथ उसके शरीर की क्रांति एकाकार हो गई, अर्थात एक समान हो गई है, और स्पर्श करने से ही उन दोनों का अंतर पहचाना जाता है। प्रस्तुत दोहे में पुनरुक्ति व उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस का प्रयोग प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत किया गया है। साहित्यिक ब्रजभाषा है इसमें। लास्ट देखिए दोहा नंबर 20। अंग अंग नग जगमगत दीप शिकासी देह, दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजियारो गेह। नग, नग का अर्थ होता है नगीने या आभूषण। दीपशिका, दीपशिका का अर्थ होता है दीपक की लो। दिया यानी कि दीपक, बढ़ाए यानी कि बुझाने पर, बड़ो, बड़ो का अर्थ होता है फैलाव या बड़ा, उजारो यानी कि प्रकाश। देह का अर्थ होता है शरीर। प्रस्तुत दोहे में कवि ने नायिका के नक्शिक का वर्णन किया है। प्रस्तुत दोहे में नक्शिक का वर्णन करते हुए कवि ने नायिका के सौंदर्य का अतिशोक्ति वर्णन किया है। अर्थ देखिए, अंग अंग नग जगमग दीप शिकासी देह, कि नायिका की सखी नायक के पास जाकर नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि नायिका के शरीर की क्रांति यानी कि आभा अत्यधिक सुंदर है। उसके शरीर पर नग्नों से जड़ित आभूषण है, और उसकी क्रांति से उसका शरीर दीप शिखा के समान चमक रहा है, अर्थात दीपक की लो के समान अपना प्रकाश फैला रखा है। कि नायिका का जो सौंदर्य है वो अत्यधिक सुंदर है, और उसने जो अपने शरीर पर मोतियों से या नगीनों से जड़ित जो आभूषण पहन रखे हैं उसकी क्रांति या उसकी आभा जो है उसके शरीर को दीप शिखा के समान, उसके शरीर पर दीप शिखा के समान चमक रहे हैं, और उसकी आभा चारों ओर फैल रही है। दिया बढ़ाए हुए बड़ो उजारोगे, इस कारण से उसका शरीर घर में दीपक बुझाने पर भी अत्यधिक प्रकाश फैलाता है। कि अगर चारों तरफ अंधेरा कर दिया जाए घर पर, तभी भी उसके जो मोतियों के आभूषण है उसकी आभा से उसका शरीर जो जगमगा रहा है उसका प्रकाश ही चारों ओर फैलता रहता है। भाव यह है कि नायिका के सुंदर चमचमाते आभूषणों की क्रांति से घर में प्रकाश फैलता रहता है। नायिका के रूप सौंदर्य का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है प्रस्तुत दोहे में, अर्थात उसके जो गौरदेह है उसको
और भी अधिक बढ़ा चढ़ाकर कवि ने वर्णन किया है। उसके सौंदर्य का कवि ने जो है और भी अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। बताया है कि उसकी सौंदर्यता इतनी है कि अगर मान लो अंधेरा कर दिया जाए, दीपक की लौ बुझा दी जाए, तभी भी वह प्रकाश फैलता। प्रस्तुत दोहे में उपमा तथा अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस है, भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग कवि ने प्रस्तुत दोहे में की है। यहाँ होते हैं इस चैप्टर के दोहों का अर्थ कंप्लीट। कल की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे।